आप देख रहे हैं एमजीबी डिजिटल इंडिया। मैं हूं माही और आज हम बात करेंगे महाभारत के युद्ध का मुख्य कारण और महाभारत के महारथियों के बारे में। वैसे तो महाभारत के युद्ध के पीछे का कारण कोई नहीं बता पाया है और ना ही कहीं लिखा हुआ है, लेकिन हमारे पूर्वजों का मानना है कि महाभारत के युद्ध होने का मुख्य कारण कौरवों की उच्च महत्वाकांक्षाएं और धृतराष्ट्र का पुत्र मोह था। कौरव और पांडव आपस में चचेरे भाई थे। वेदव्यास जी से नियोग के द्वारा विचित्र वीर्य की भार्या अंबिका के गर्भ से धृतराष्ट्र और अंबालिका के गर्भ से पांडु उत्पन्न हुए। अब हम बात करेंगे महाभारत के उन महारथियों की जो इस युद्ध में शामिल थे। भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन, युधिष्ठिर यानी द्रौपदी के पांचों पुत्र, युयुधान, उत्मोचा, राजा विराट, राजा द्रुपद, धृष्टद्युम्न, अभिमन्यु, पांडेराज, घटोत्कच, शिखंडी, युयुत्सु, कुंती भोज, उत्मोजा, सैव्य या सैव्य, चेकितान और अनुप्रास नील। माना जाता है कि महाभारत में एक से एक योद्धा थे। प्रत्येक व्यक्ति के दृष्टि में अलग अलग योद्धा सर्वश्रेष्ठ हो सकते हैं। किसी के लिए अर्जुन सर्वश्रेष्ठ थे तो किसी के लिए कर्ण, किसी के लिए अश्वत्थामा तो किसी के लिए भीम, कोई बर्बरिक को तो कोई घटोत्कच को सर्वश्रेष्ठ योद्धा मानता है। अगर बात करें भीम की तो भीम में 10,000 हाथियों का बल था और वह गदा युद्ध में पारंगत थे। दुर्योधन की तरह ही भीम ने भी गदा युद्ध की शिक्षा श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम से ली थी। महाभारत में भीम ने ही दुर्योधन और दुशासन सहित गांधारी के 100 पुत्रों को मारा था। द्रौपदी के अलावा भीम की पत्नी का नाम हिंडिवा था, जिसमें भीम का परमवीर पुत्र घटोत्कच थे। अगर नकुल की बात करें तो महान हिंदू काव्य महाभारत में 5 पांडवों में से एक थे। नकुल और सहदेव दोनों माता माद्री के असमान जुड़वा पुत्र थे, जिनका जन्म दैवीय चिकित्सकों अश्विन के वरदान स्वरूप हुआ था, जो स्वयं भी समान जुड़वा बंधु थे। वहीं सहदेव की बात करें तो सहदेव महाभारत के पांडवों में से एक और सबसे छोटे थे। वह माता माद्री के असमान जुड़वा पुत्रों में से एक थे, जिनका जन्म देव चिकित्सक अश्विनों के वरदान स्वरूप हुआ था। जब नकुल और सहदेव का जन्म हुआ तब यह आकाशवाणी हुई कि शक्ति और रूप में ये जुड़वा बंधु स्वयं जुड़वा अश्विनों से भी बढ़कर होंगे। अर्जुन के बारे में किसको पता नहीं होगा। अर्जुन सबसे अच्छे धनुर्धर और द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य थे। जीवन में अनेक अवसर पर उन्होंने अपने श्रेष्ठ धनुर्धारी होने का परिचय दिया। इन्होंने द्रौपदी को स्वयंवर में जीता। कुरुक्षेत्र युद्ध में भी ये एक प्रमुख योद्धा थे। वहीं युधिष्ठिर की बात करें तो प्राचीन भारत के महाकाव्य के अनुसार युधिष्ठिर पांडवों में से एक थे। वह यमराज और कुंती के पुत्र थे। वह भाला चलाने में निपुण थे और वे कभी झूठ नहीं बोलते थे। महाभारत के अंतिम में उन्होंने अपने मामा शल्य का वध किया, जो कौरवों की तरफ से थे। अब बात करें सात्विक की तो सात्विक सिनी का पुत्र, जिसको दारू, युयुधान तथा सैन्य के नाम से भी जाने जाते हैं। द्वारका में श्री कृष्ण की सेना के एक अधिकारी सत्यक के पुत्र होने से इसका नाम सात्विक पड़ा। सात्विक ने अर्जुन से धनुर्विद्या सीखी थी और महाभारत के समय श्री कृष्ण की पूरी सेना ने कौरवों की तरफ से युद्ध किया, परंतु गुरु विरुद्ध युद्ध न करने की प्रार्थना श्री कृष्ण ने स्वीकार कर सात्विक को पांडवों की ओर से युद्ध की अनुमति दे दी। वहीं उत्मोच महाभारत के पात्रों में एक पराक्रमी राजा थे, जिसे युद्ध विशारद और वीर्यवान कहा गया है, और वहीं इन्होंने पांडवों की ओर से युद्ध किया था। दुर्योधन के घायल होने के बाद जब अश्वत्थामा ने पांडव शिविर पर आक्रमण किया तो धृष्टद्युम्न के बाद युद्ध में वह वीरगति को प्राप्त हुए। राजा विराट के ही नाम से विराटनगर राजस्थान प्रांत के अलवर जिले का एक शहर है। विराटनगर राजस्थान के उत्तर में स्थित है। यह नगरी प्राचीन मत्स्य राज्य की राजधानी रही है। राजस्थान की राजधानी जयपुर के करीब 120 किलोमीटर की दूरी पर है। और इसी से जुड़ी महाभारत के महारथियों के बारे में जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और अगले पार्ट का इंतजार करें। लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कौन से योद्धा पसंद है। धन्यवाद।